जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एकादशी तिथि, शुक्ल एकादशी तिथि पे जिनका जन्म हुआ है। तिथियों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए भी हैं अभी तक 10वीं तक, और जिन्होंने नहीं देखे वो अवश्य देखें। और एकादशी तिथि का ये वीडियो है, इससे बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी आपके स्वयं के बारे में। अगर आपके पास आपका चार्ट नहीं भी है तो भी इससे बहुत कुछ पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, का जन्म कौन से दिन हुआ है, कौन से उपाय उनके लिए जरूरी हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, वो भी इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये तिथि होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ज्योतिष में हर एक पॉइंट से हम पूरे का पूरा जो है सागर की गहराई तक जा सकते हैं। एक बात ये अवश्य याद रखिएगा। इसीलिए कभी किसी के पास अपना चार्ट नहीं होता, डेट नहीं होती है, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारी बातों से भी वो अपने जीवन का एक आउटपुट निकाल सकते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट कई चीजों में ये आपके काम आता है। तो जो एकादशी तिथि है हमारे जीवन में, अच्छा तिथियां मैं आपको पहले बता दूं, हमारे जीवन में रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा उनका अफेक्ट होता है। तिथि जो है वो जल तत्व होती है। कोई भी तिथि होती है, हिंदू तिथि हमारे में प्रतिपदा हुई, द्वितीय हुई, तृतीय हुई, इन सबका रिलेशनशिप होता है देखिए जल से। तो ये जल तत्व से निर्मित हैं ये तिथियां। तो बट नेचुरल है, जो भी चीज जल तत्व से निर्मित होगी वो हमारे जीवन में रिलेशनशिप्स को और इमोशंस को शो करेगी। तो तिथि का संबंध सीधे सीधे हमारे जीवन में रिलेशनशिप्स के ऊपर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एकादशी तिथि जो है वो नंदा तिथि है। नंदा तिथि वो तिथि होती है जो कई प्रकार के हैप्पीनेस प्रदान करती है, प्लेजर्स प्रदान करती है, सुख आनंद प्रमोद प्रदान करती है। साथ में ही ये सत्य की तिथि है, ये धर्म की तिथि है। इसका जो गुण है वो सत्व है, जिसको कहा जाता है ना, धार्मिक गुण है इसका, इस तिथि का। और इसके रूलर जो हैं वो है मंगल महाराज। इसीलिए ये तिथि जो है वो बहुत स्पेशल बन जाती है हमारे आपके किसी के लिए भी जिनका भी जन्म एकादशी तिथि वाले दिन हुआ है शुक्ल पक्ष की। अच्छा, अब ये तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तिथि में जिनका जन्म हुआ है, ये तिथि जीवन में एक ऑन द लार्ज अगर देखा जाए इस तिथि से, तो ये बताती है जीवन में तपस्या, प्यूरिफिकेशन, हमारे जीवन से गलत चीजों को पृथक करके अपने आप को आगे करना, यूं कह लीजिए अमृत पाने के लिए प्रयास करना। तो इसका भी देखिए क्या मतलब है कि जिनका जन्म एकादशी तिथि वाले दिन हुआ है, किसी न किसी फॉर्म की उनको जीवन में तपस्या, व्रत, फास्टिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों से निकलना पड़ेगा। वो अपने आप को देखेंगे किसी न किसी एंगल में कि हाँ जीवन के कौन से क्षेत्र में उनको तपस्या करनी पड़ रही है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उस एरिया को बिल्कुल अपने जीवन में स्वच्छ करना पड़ रहा है। सब उसी से रिलेटेड है ना। बॉडी के लिए तो है ही है ये कि हम अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, क्लेंज कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जीवन को भी अगर ऑन द होल देखेंगे एकादशी तिथि वाले,
तो वो देखेंगे कहीं ना कहीं उनका जीवन इन चीजों से जुड़ा भी हुआ है। जो उनका जीवन का दायरा है या जहां वो काम करते हैं, जहां उनके रिलेशनशिप्स हैं, वो देखेंगे उनमें इन चीजों की बहुत आता है, मतलब बहुत ज्यादा प्राथमिकता, ये चीजें आ ही जाती हैं सामने। अच्छा, एकादशी तिथि वाले दिन जिनका भी जन्म हुआ है, देखिए वो बहुत एक्टिव लोग होते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है उनको जीवन में कि भाई हाँ तुम ये काम करो, तुम वो करो। जैसे उनको पता है उनका टारगेट क्या है, उनका गोल क्या है, उनका वर्क क्या है, तो वो बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। ऑर्डर उनको जीवन में बड़ा पसंद आता है, स्ट्रक्चर है, ऑर्डर है, ये चीजें बहुत पसंद आती हैं कि भाई ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, इसको इस तरीके से काम करना चाहिए। तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कई चीजों में। अच्छा, ये अच्छी बात भी है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाती है तो काम की जगह में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने डोमेस्टिक लाइफ में भी, दोनों जगह देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि भाई आदमी को, स्वयं आदमी जो है वो एक जनरल या डिक्टेटर या एक सोल्जर की तरह बिहेव करेगा तो दूसरे लोगों के ऊपर इफेक्ट उस चीज का पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बात तो एक अलग है कि भाई हाँ हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, बहुत विल पावर है, इनर पावर है, हम काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है हम किसी तरीके से कोई भी काम करने में। एकादशी तिथि वाले जितने भी ये साहसी कार्य होंगे वो उसमें लग जाएंगे, लेकिन इनको एक स्पेसिफिकेशन चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए। जिस तरीके से ये काम करते हैं दूसरे को भी सोचते हैं कि भाई उस तरीके से काम हो। उससे क्या होता, उससे वर्क प्लेस में भी देखिए होता, क्योंकि एक ये भी आदत होती है एकादशी तिथि जिनका जन्म हुआ है, एक ये भी आदत होती है अपना काम तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ही रहे हैं, दूसरे के कामों में भी जाके समझाना, उनकी हेल्प करना या उनको ये जताना कि भाई हम ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं आपसे। अब दूसरा आदमी ऑफेंड हो जाता है या मान लीजिए अपने ऊपर एक्सेसिव बर्डन ले लेते हैं, अपने ऊपर एक्सेसिव लोड ले लेते हैं, यहां पे ये स्थिति भी देखिए उत्पन्न होती है। हाँ, जो एक होता है आदमी का जीतना, विनिंग, ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा ही पसंद होती हैं लाइफ में, सभी को होती हैं, लेकिन एकादशी तिथि वालों के लिए अपनी डिजायर्स पूरी करना, एक वो जीतने की अंदर से हंगर, एक ईगरनेस बहुत ज्यादा शो होती है, हारना नहीं चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे जाके। ये देखिए अच्छी बात भी है, क्योंकि इसी से उनको नाम, पोजीशन, एक डिटर्मिनेशन, विल पावर उनकी जबरदस्त होती ही है, तो वो अपने जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ये तिथि अटैच है देखिए फ्लैग से भी, झंडे से। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि इनकी जो देवी है वो एक योगिनी है, नील पताका। अब जो ये योगिनी है नील पताका, वो रिप्रेजेंट करती हैं एक झंडे को भी, फ्लैग को भी। तो जीवन में कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी जगह अपना परचम फैलाने में इनको आनंद आता है या उत्साह मिलता है, ये हाई होते हैं उस चीज में। अच्छी बात भी है, लेकिन फिर वही वाली पॉइंट आ जाता है कि एट व्हाट कॉस्ट। ये इनको ये चीज बहुत समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज जैसे पैशनेट बहुत ज्यादा होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होती है, उससे क्या होता है हम किसी भी काम करने के लिए प्रबल होते हैं, हम भाई काम कर जाएंगे एकादशी तिथि वाले दिन, एकादशी तिथि पे जिनका जन्म हुआ है। लेकिन ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके अंदर नर्वसनेस भी होती है, कहीं ना कहीं माइंड जो है इनका बहुत फिकल होता है, बहुत कमजोर होता है कुछ मामलों को लेके। तो जल्दी जल्दी आप यूं कह सकते हैं कि लोग इनके साथ रिश्ता या रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख पाते हैं, इनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनको समझ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। वजह क्योंकि इनका पैशन, इनकी जल्दीबाजी, इनके एक एग्रेसिवनेस, ये सारी चीजें बहुत तेज होती हैं। और इस पे मान लीजिए पत्रिका में जो इस तिथि का लॉर्ड है मंगल, अगर वो पत्रिका में
आपकी बलवान है, बढ़िया जगह बैठा हुआ है, तब तो इसके सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स तिथि के आपको मिलेंगे। अब अगर आपकी पत्रिका में मंगल जो इस तिथि का लॉर्ड है वो आपकी पत्रिका में खराब है, तो ये अवश्य याद रखिए ये तिथि काफी पॉइजनस हो सकती है, काफी उलटफेर कर सकती है, काफी आपको स्टार्विंग की तरफ ले जा सकती है। एक तो इसका अर्थ होता है फास्टिंग या व्रत, वो तो अपने आप को जीवन में सुधारने के लिए है, धर्म की प्रकाष्ठा समझने के लिए है, चीजों को त्यागने के लिए है, सैक्रिफाइस के लिए है, क्योंकि इस तिथि के साथ सैक्रिफाइस भी जुड़ा हुआ है। स्वयं तो सैक्रिफाइस करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोगों को भी सैक्रिफाइस कराना सिखाएंगे या दूसरे लोगों की खुशी सैक्रिफाइस करके अपना कार्य करेंगे। तो इस तरीके की इनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है जो कई बार इनके लिए अच्छी होती है और कई बार बुरी हो जाती है। तो देखिए पॉइंट ये होता है कि मंगल अगर पत्रिका में खराब बैठा हुआ है ऐसे लोगों की, तो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं फिर वो पत्रिका में बढ़ जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब है लड़ाई झगड़ा, सेंसुअल प्लेजर, छोटे टाइम की रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश ना आना, मतलब एक तरीके का उनको गवर्न करना, डिक्टेटरशिप शो करना, अपने आप को सबसे अच्छा बताना या जीतने की इतनी ज्यादा ललक कि सारी चीजें पीछे छूट गई। तो माइंड बहुत हल्का होता है, इन लोगों का फिकल होता है, आप यूं कह सकते हैं। वैसे तो देखा जाए इतने कोई चीजें हमेशा जैसे खोजने में लगे रहते हैं, रिसर्चर आप इनको कह सकते हैं, किसी चीज की तलाश है इनको जीवन में। जो एकादशी तिथि वाले दिन जन्म लिए, कुछ खोजना, कुछ निकालना, कुछ ढूंढना, अपने जीवन में स्वतंत्र जीवन जीना, एक लिबर्टी से जीना, एक आजादी से जीना, ये चीजें भी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी मैं बीच में बाद में बताता रह गया, इनके जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि ये आइसोलेशंस में भी रहते हैं, अलग होके रहते हैं, क्योंकि या उनके अंदर सेलिबेसी का, या आप सोच लीजिए कि नहीं हम विवाह नहीं करेंगे, परिवार नहीं बनाएंगे, एक या तो ये वाली फीलिंग अवश्य होगी जो एक आइसोलेशन की तरफ ले जाएगी या कोई बहुत बड़े काम की तरफ इनको ले जाएगी, या कई बार रियलिटी में मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए ये बने नहीं होते हैं या वो टूट जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर पत्रिका में मंगल खराब है ऐसे लोगों की जिनका जन्म एकादशी तिथि वाले दिन हुआ है, तो उनको रिलेशनशिप, मैरिज, विवाह ये मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर एकादशी का जन्म है, ऊपर से मांगलिक कुंडली है किसी की, उनको डबल श्योर होके पत्रिका मिलान करके तभी विवाह करना चाहिए, नहीं तो कई बार रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आते हैं। और देखिए जो इनका तरीका होता है कि भाई काम करो, पैशनेट हैं, एग्रेसिव हैं, बड़ी तेजी से विल पावर, डिटर्मिनेशन, सारी चीजें हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सब लोगों को चाहते हैं, घर में भी चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में भी वही चाहते हैं। अब अगर रिलेशनशिप सही तरीके से ना उतरे इनके लिए, तब आप समझ सकते हैं इनका माइंड जो मैंने बताया बहुत ज्यादा वीक होता है, फिर वो डाउनिंग में चला जाता है। ओवर स्ट्रेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, उसकी वजह से क्रोध, ओवर इंडल्जेंस में किसी चीज में पड़ जाना, किसी भी चीज में, चाहे वो फिजिकलनेस हो, कोई खाने पीने का चीजें हो, शराब, ये मैं इन चीजों में चले जाएंगे। और दूसरे आदमी को, जो दूसरा व्यक्ति है जो इनके साथ का है, भाई उनसे अगर डिमांड करेंगे उस चीज के बारे में, रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप्स में अब वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, इनके पैरामीटर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो अंततः क्या होता है, इनका फोकस हिल जाता है, इनका माइंड हिल जाता है, और फिर उससे क्या होता है, इनका जो मेन गोल, फोकस, काम, प्रोफेशन वो है, वो खराब हो जाता है। इन लोगों को और क्या देखना चाहिए फिर साथ में एकादशी तिथि वालों को, कि भाई इनका 10th हाउस का लॉर्ड कैसा है। अगर इनका 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, फिर तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ये अपने पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। अब मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड भी 8वें स्थान में बैठा हुआ है इनकी पत्रिका में, और एकादशी तिथि का इनका जन्म हुआ है।
अब इमोशनल ड्रामा की वजह से जीवन में या अपनी स्वयं की कुछ आदतों की वजह से ये मालूम पड़ता है अपने जो एक्चुअल गोल है, काम है, प्रोफेशन है, उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं। उसमें जल्दीबाजी करना, उसमें इमोशनल ड्रामा आ जाना, अच्छा पावर, अथॉरिटी, सारी चीजें चाहते हैं, मिलती भी है, डिजायर्स इनकी बहुत बड़ी होती हैं, इनको मिलता भी है, घर, प्रॉपर्टी, मकान, पोजीशन, पैसा, सब कुछ मिलता है। लेकिन यहां पे पॉइंट यही है कि इनको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अपनी बातें दूसरे के ऊपर मत थोपो। दूसरी बात, जिस प्रकार से आप हैं, आप अपनी चीजों से दूसरों को मत आंकिए। जो आपका ब्रेन है भाई, शार्प होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, हर काम में अग्रणी होते हैं, लीडर होते हैं, एक सोल्जर की तरीके से एकादशी वाले गहरे से गहरा दुख बर्दाश्त करने की ताकत इनके अंदर होती है अगर पॉजिटिव में बात करें। और वहीं छोटी छोटी सी रिलेशनशिप इनका जीवन खराब कर देती हैं। जो मैं आपको इसीलिए वो बता रहा था कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर खराब बैठा हो तो इनको ये बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनमें जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको स्वयं पता है इनका रास्ता, इनका मोटिव, इनको क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, पैसा किस तरफ से कमाना है, क्या इनको पोजीशन, पावर चाहिए, इनकी नीड्स क्या है, इनको सब क्लियरली पता होता है उस चीज के बारे में। गलती कहाँ हो जाती है, आर्गुमेंटेटिव हो जाए अगर कभी कभी, गलती कहाँ होती है, गुस्सा, क्रोध, ओवर चीजें करने लग जाएं अपने जीवन में, खुद को वर्काहोलिक होते हैं, मतलब काम में जुटे रहना, काम, अब उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से ओवरलोड हो जाएगा, उसकी वजह से कहीं जीवन में त्याग करने पड़ेंगे जो ये रेडी नहीं होंगे, अंततः वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पोजीशन जाएगी या घर की स्थिति खराब होगी। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। अब आप देखिए इस चीजों से जीवन का कितनी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता चल रहे हैं। इनको स्वयं के बारे में भी ये रहता है कि भाई ये अकेले एक फोर्स है, इनको अकेले जीवन में काम करना है। कई बार ये भी सोच लेते हैं जिसकी वजह से स्वयं को एकाकी पाते हैं, ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं, छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए जीवन के बड़े बड़े रिलेशनशिप्स को ताक पे रख देते हैं। छोटी छोटी गलतियों से अपना बना बनाया जो एक सम्मान है वो एकदम से क्रैश हो सकता है। इनको ये बात याद रखनी चाहिए, जीवन में कोई भी काम ओवर कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में अंदर इनके एक अग्नि जल रही है, वो प्यूरिफिकेशन की अग्नि है, वो धर्म की अग्नि है, वो इंटेंस अग्नि है जो इनको जीवन में जितनी भी कलुषता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करके एक सच्चे रूप में आगे बढ़ाने के लिए है। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी तपस्या पे त्याग करके हमने क्या पाया, ये वो वाली स्थिति है जो ये ढूंढ रहे हैं, जो ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, वो इनको अपने थॉट्स में आनी चाहिए। एकादशी तिथि में जिनका जन्म हुआ है, ये नहीं है कि मालूम पड़ा वो स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं अपने घर में रह के लोगों से, तो उसमें देखिए विघटन होता है, अलगाव होता है। यहां हम डोमिनेंस कर रहे हैं, डोमिनेंस करनी है इनको अपनी आदतों के ऊपर, अंदर, जिसको कहा जाता है ना कि हम किसी तपस्या से निकलते हैं और हम फिर प्रभु से मिलते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं उन चीजों के लिए। हम पावर, पोजीशन, काफी पैसा, वृद्धि, सारी चीजें हम लाइफ में अपने पाते हैं अपने जीवन में, तो हम आगे बढ़ते हैं जिसको कहा जाता है, ना कि हम पीछे आ रहे हैं इन चीजों की वजह से। तो ये इनको हमेशा चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों, खुशियां, आनंद, प्लेजर सीकिंग चीजें जिसमें इनको कुछ समय के लिए आनंद मिल जाए, लाभ मिल जाए, इन चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग रन में धर्म पे, सत्य पे इनको रहना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अदरवाइज देखिए जितना भी अधर्म का काम में करेंगे उतना इनको पॉइजन अपने जीवन में पीना पड़ सकता है। एकादशी तिथि वाले दिन जिसका भी जन्म हुआ है वो अपनी पत्रिका में देख ले कि अगर उनकी पत्रिका में मंगल खराब बैठा हुआ है, कौन से घर में, कौन से घर का लॉर्ड होके उनको उन स्थितियों से काफी प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा।
एकादशी तिथि वाले दिन जो जिनका जन्म हुआ है वो जीवन में देखिए रिसर्चर, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, स्पोर्ट्स में, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग में, इन चीजों में दक्ष होते हैं। सर्जन, डॉक्टर्स, हीलर्स, इस चीजों में देखिए दक्ष होते हैं। आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इनमें भी इनका रुख होता है। किसी प्रकार की इंटेंस आर्ट हो, कोई इंटेंस किस्म का एक्शन भी तो होता है ना मूवीज में और इन सारी चीजों में, उन चीजों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं इनको सूट करते हैं। आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीडरशिप स्किल्स जितनी भी होती हैं वो सब इनके अंदर होती हैं। बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग बनते हैं, आप यूं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा स्वयं को भी स्ट्रेस या जिसको कहा जाए एक लाइन पे रख के चलने वाले, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड टास्क मास्टर हो सकते हैं जीवन में। इस तरीके से प्रॉब्लम्स अगर हेल्थ की देखें तो देखिए ओवर इंडल्जेंस में पड़ सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ सकती हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़ा, तू मैं होना बहुत बात हो सकती है। एक आर्गुमेंटेटिवनेस ये बहुत ज्यादा हो सकती है। कोई अल्सर्स, पेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स, ये सारी इनके साथ जीवन में मेन इश्यूज रह सकते हैं। ये लोग अपने जीवन में ये याद रखें कि इनको अपने दिमाग का बैलेंस रखना है, क्योंकि वो वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बॉडी, डिटर्मिनेशन, विल पावर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन माइंड बहुत ज्यादा वीक होता है। आप यूं कह सकते हैं उसी के लिए इनको अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। योगा है, मेडिटेशन है, फास्टिंग है, इसका उपाय उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मन के कंट्रोल करना इनके लिए, इनके चार्ट में अगर जिनका जन्म एकादशी को हुआ है मान लीजिए, और चंद्रमा खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, तो जो इसके रॉन्ग इफेक्ट्स हैं इस तिथि के, वो बहुताहत में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ओवर इंडल्जेंस किसी चीजों में, रिलेशनशिप ना चलना, ओवर स्ट्रेस, ज्यादा चीजों में अकेले रहना, आइसोलेशन, फिर वो एक इनका टर्म बन जाता है, वो इनका एक नियति बना लेते हैं अपनी, अगर चंद्रमा भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अंततः जो है इमोशंस का कारक है हमारे सबके जीवन में, और इस तिथि वालों के लिए अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो जितने भी इसके रॉन्ग इफेक्ट्स हैं इनसेंसिटिव हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे। अगर हो गए तो सोचिए फिर क्या होगा अंततः। तो इनको जीवन में अपने जो है रेमेडी के तौर पे तपस्या है, फास्टिंग है जिसको कहा जाए, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब अवश्य करना चाहिए। नीलकंठ महादेव की पूजा करने से भी इनको बहुत फायदा होता है। विश्वदेव इसके जो हैं वो देवता हैं, इस तिथि के विश्व देवता। आप उनका मंत्र कर सकते हैं, ओम विश्वदेवभ्यो नमः, ओम विश्वदेवभ्यो नमः। इसमें सब देवता आ जाते हैं, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। हनुमान जी के सामने नित्य दिया जलाना इनके लिए बहुत शुभकारी होगा, फलकारी होगा। देवी दुर्गा की साधना, देवी दुर्गा को नीले कलर के कपड़े मंदिर में जाके, वहां पे जाके उनको प्रेजेंट करना इनके लिए हर प्रकार से शुभ रहेगा। एकादशी तिथि बहुत अच्छी तिथि है, बहुत प्लेजर, धन, पोजीशन, मान सम्मान सब चीजों से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि मंगल ओरिएंटेड तिथि है, इसीलिए इसके अंदर जो अग्नि है, जो जीवन में आदमी को आगे बढ़ाती है, आगे चलाती है, नॉलेज और ज्ञान देती है, यही अग्नि स्वयं को भी खा सकती है। ये उनको याद रखना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।